नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज 2 फरवरी 2022 को मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव नज़र आता है। 1400 से भी ज़्यादा स्टॉक एडवांस कर रहे हैं और 500 से भी कम स्टॉक हमें डिक्लाइन के फेवर में नज़र आते हैं। निफ्टी के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 17,800 पे क्लोजिंग हुई है, सिर्फ 20 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है। 1.16% की तेज़ी दिखाई पड़ती है। बैंक निफ्टी ने आज आउट परफॉर्म किया है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी। मिड कैप में 1.18% की तेज़ी है, स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 1.5% की तेज़ी दिखाई पड़ती है। सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो हर एक सेक्टर में हमें तेज़ी नज़र आती है। स्पेशली PSU बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आज भी इंडिया विक्स हमें 6.5% क्रैश होता हुआ नज़र आया है। बजट का जो इंपॉर्टेंट इवेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, अभी कोई यहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं है, तो आपको विक्स क्रैश होता हुआ नज़र आता है। फियर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। करेंसी के बारे में बात करें तो आज ओवरऑल आप देख पाएंगे रुपी आपको वीक नज़र आता है। किसी भी करेंसी के साथ लीजिए, रुपी में आज हमें वीकनेस देखने को मिली है। क्रूड ऑयल में 1.25% की तेज़ी है। नेचुरल गैस में तो आग लग गई है, 11% का विस्फोट नज़र आता है। गोल्ड फ्लैट ट्रेड कर रहा है, सिल्वर भी समवॉट फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो S&P 500 में, डाउ जोन्स में, नैस्डैक में आपको तेज़ी नज़र आती है। अमेरिकन मार्केट्स पॉजिटिव दिखाई पड़ते हैं। यूके मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। फ्रांस में आपको 1.5% की तेज़ी दिखाई पड़ती है। जर्मनी भी आपको फ्लैट ही दिखाई पड़ता है। SGX निफ्टी फिलहाल 17,800 के ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। जापान में तेज़ी है, हैंगसेंग में तेज़ी है, चाइना में भी तेज़ी है और कोरिया के मार्केट्स में भी आपको तेज़ी नज़र आती है। तो ग्लोबली मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि शुरुआत बहुत अच्छी देखने को मिली, एक अच्छा गैप ओपन होता हुआ नजर आया और ये गैप सस्टेन भी हो चुका है। आज आप देख पाएंगे इंट्राडे में कोई खास मूवमेंट हुआ ही नहीं है। एक शॉर्ट रेंज में मार्केट ट्रेड करते क्लोज होता हुआ नजर आया, ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, एक स्टेडी मार्केट था। डेली चार्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, 17,600 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट फिलहाल उसके ऊपर नज़र आता है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ पर हमें फ़िलहाल के लिए तो अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आती है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 18,000 का रेजिस्टेंस है, उससे पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। ऑफ कोर्स 200 पॉइंट की देरी यहाँ पर नज़र आती है। तो ओवरऑल मार्केट फिलहाल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा आपको स्टडी नज़र आती है। 18,000 के लेवल्स हमें अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं और जिस प्रकार की आज क्लोजिंग हुई है, ऊपर के साइड ही आपको होल्ड नज़र आता है। ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट में कोई करेक्शन हो गया, कोई बड़ी सेलिंग आ गई। ऊपर के साइड पे मार्केट ने क्लोज किया है, तो कल भी हम अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी तो फिलहाल के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बजट का भी ये जो था सब कुछ खत्म हो गया है। तो फिलहाल मार्केट अभी फिलहाल स्टेबल नज़र आता है। बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट में हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर भी गैप ओपन हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत मूवमेंट फिर भी किया है। बैंक निफ्टी आपको स्टेडीली ऊपर जाता हुआ नजर आया है। इसकी जो डेली कैंडल है बहुत ही ज़्यादा बुलिश नज़र आती है। एक अच्छा ब्रेकआउट आपको यहाँ पर नज़र आता है। ये जो स्विंग आया था वो हमें टूटता हुआ नज़र आया और अच्छी खासी क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो नेक्स्ट अभी 40,000 का लेवल नज़र आता है, जो कि हमें नेक्स्ट वीक तो एटलीस्ट हमें टच होता हुआ नजर आएगा। कल एक्सपायरी है, तो कोई बड़ा मूवमेंट तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। IV हमें क्रैश होता हुआ नजर आया, विक्स क्रैश हो रहा है, तो स्टडी मार्केट, साइडवेज मार्केट ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन 40,000 के आसपास के लेवल्स हमें नेक्स्ट वीक अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़े से हिकअप्स आपको ऑफकोर्स देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी बुलिश है। स्पेशली बैंक निफ्टी में बुलिशनेस थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। ऑप्शन चेन डेटा के बारे में बात करें तो 3 फरवरी जो कल उसकी एक्सपायरी भी है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली है और पुट राइटिंग होती हुई नजर आती है और यहाँ पर कॉल राइटिंग भी हुई है। तो निफ्टी में तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। ऊपर के साइड पे 18,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड पे आज मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पर हमें पुट राइटिंग होती हुई नजर आती है। तो आपको 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट कल ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। PCR भी ऑलमोस्ट 1 हो चुका है, मैक्स पेन भी 17,700 के करीब ही है। तो एक साइडवेज मार्केट 100 पॉइंट्स अप एंड डाउन मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन आज कोई खास एडिशन देखने को नहीं मिला, क्योंकि आज एक बुलिश क्लोजिंग हुई है, एक ब्रेकआउट क्लोजिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर के साइड पे स्पेस ले सकता है, नीचे के साइड पे तो मल्टीपल सपोर्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी ऊपर के साइड पे फिलहाल के लिए तो इसका 40,000 का ही रेजिस्टेंस हमें नजर आता है, उसके पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस बीच में हमें नजर नहीं आता है।
FII-DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो FIIs ने 183 करोड़ की सेलिंग की है, DIIs ने बाइंग की है 425 करोड़ की। तो नेट में खरीदारी नज़र आती है। FIIs फिलहाल माल कम बेच रहे हैं, ये फिलहाल अच्छे पॉइंट हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। न्यूज़ के बारे में बात करें तो HDFC के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट हमें 11% YY बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया, एस्टीमेट को बीट कर दिया है, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है। डाबर के भी रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट 2.19% बढ़ चुका है, नेट सेल्स 7.8% बढ़ चुका है, तो डाबर के भी रिजल्ट्स ओवरऑल ओके नजर आते हैं, बहुत अच्छे तो ऑफकोर्स नहीं कहेंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स के रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट 7.5% YY बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आता है, जो एक्सपेक्टेशन थी उसे मिस कर दिया है। बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट भी अप्रूव कर दिया है, तो ओवरऑल आप देख पाएंगे स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। रिजल्ट्स आपको डाउन जाते हुए एटलीस्ट नज़र नहीं आए, 7.5% का तो इंक्रीज देखने को मिला, फिर भी स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। स्टॉक स्प्लिट जनरली जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन सरप्राइजिंगली जुबिलेंट फूडवर्क्स आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है। जायडस वेलनेस के भी रिजल्ट्स आए हैं, 1200% का जंप दिखाई पड़ता है, YY बेसिस पे 23 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसका रीज़न है हमें यहाँ पर लो बेस देखने को मिला था, इसीलिए इतना जंप दिखाई पड़ता है। धानु का एग्रीटेक के भी रिजल्ट्स आए हैं, 6.19% का इंक्रीज नज़र आता है प्रॉफिटेबिलिटी में, तो ऑफकोर्स अच्छी बात है। बलरामपुर चीनी के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर YY बेसिस पे बहुत अच्छा जंप होता हुआ नजर आता है, 25 करोड़ से सीधा 64 करोड़। इनकम के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 15-20% का जंप नजर आता है। वी गार्ड इंडस्ट्री के रिजल्ट्स आ चुके हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 53 करोड़, जो कि 78 करोड़ था, यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। जबकि रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आता है 835 से 967, तो मार्जिन्स पर हमें यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। VR लॉजिस्टिक के रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट 39 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो चुका है, अच्छी बात है, 50% का जंप आया है। इनकम आप देख पाएंगे 563 से बढ़कर 678 हो चुके हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे नज़र आते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के भी रिजल्ट्स आए हैं, आज बहुत रिजल्ट्स हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आता है। ग्रॉस NPS के बारे में बात करें 10.6 से कम होकर 10.4% हो चुका है, तो ये भी अच्छी बात है। नेट NPA के बारे में बात करें तो 2.7 से कम होकर 2.6 है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट्स आपको अच्छे नज़र आते हैं। बालाजी एमाइंस के रिजल्ट्स आए हैं, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट आपको 89.55 करोड़ दिखाई पड़ता है, जो कि ऊपर गया है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन अल्काइल एमाइंस के रिजल्ट्स में आपको सिचुएशन एकदम उल्टी नज़र आती है, 45% का डिक्लाइन नज़र आता है, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए यहाँ पर मार्जिन्स पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। अल्काइल एमाइंस रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया है, उससे आप देख सकते हैं। BDL ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू सप्लाई एंटी टैक मिसाइल टू इंडियन आर्मी, तो BDL के लिए अच्छी बात है। फिलहाल बजट में भी आपको डिफेंस रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें नजर आई है। BPCL ने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन शायद नेक्स्ट फिस्कल ईयर में होगा, क्योंकि इस क्वार्टर में तो कोई भी बिडर नहीं आया है। एलेम्बिक फार्मा में हमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि US FDA नॉट मिल चुका है उसके ड्रग को, तो ऑफकोर्स अच्छी बात है, क्योंकि बहुत टाइम से एलेम्बिक फार्मा जैसे ही वो ब्रेकडाउन हुआ था, अभी फिलहाल कुछ ऐसा इसके चार्ट पे चल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ये लेवल टूटता है तो ऑफकोर्स स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। HCC ग्रुप टू सेल बहरामपुर फराका हाईवेज टू क्यूब हाईवेज फॉर 1279 करोड़, तो यहाँ पर भी एक न्यूज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पर आप इंट्राडे कर सकते हैं कल के लिए। तो पहला स्टॉक है इंडस टावर। इंडस टावर में आप देख पाएंगे ये एक पॉइंट है, यहाँ से रिटर्न हुआ, फिर ये नीचे गया, अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। फिलहाल ये स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज हायर लेवल पे उसने क्लोजिंग भी दिखाई है। तो अगर ये स्टॉक आपको 261 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है और 5 मिनट कैंडल वहाँ पर क्लोज हो जाती है, 5 मिनट कैंडल, ये 15 मिनट चार्ट है, क्योंकि मुझे ये पिक्चर आपको पूरा दिखाना था, लेकिन हमें 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड करना है। अगर 5 मिनट चार्ट 261 के ऊपर क्लोज होता है तो आधे % का स्टॉप लॉस के साथ आप 1% का टारगेट के लिए स्टॉक को खरीद सकते हैं। इन्फोसिस भी है, दूसरा स्टॉक इन्फोसिस है। इन्फोसिस आप देख पाएंगे यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद तेजी आई, फिर कंटिन्यूअसली रोज नीचे आ रहा था, अब ये रोज ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर ऊपर जाता है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाता है, तो एग्जैक्ट लेवल पे पहुंच चुका है जहां से स्टॉक में गिरावट हो सकती है। तो अगर ये स्टॉक आपको 1780 के नीचे जाता हुआ नजर आता है 5 मिनट चार्ट पे, अगर क्लोज हो जाता है तो वहां पर आप इसे सेल कर सकते हैं आधे % के स्टॉप लॉस 1% के टारगेट के लिए।
तीसरा स्टॉक है नेस्ले इंडिया। नेस्ले में आप देख पाएंगे यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, फिर ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन जो पहले का रेजिस्टेंस था वहीं से स्टॉक रिटर्न हो चुका है और फिलहाल ये लोअर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। नीचे के साइड से आज के लिए कोई खास हमें बाउंस बैक नज़र नहीं आया। तो अगर ये स्टॉक आपको 18,450 के नीचे जाता हुआ नजर आता है, 5 मिनट का क्लोज दे देता है नीचे के साइड पे, तो आप यहाँ पर सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। आधे % का स्टॉप लॉस रखना है, 1% का टारगेट रखना है। अगर इन तीनों स्टॉक में से किसी में भी कुछ बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो वहां पर ट्रेड अवॉइड कर देना है। कल जो हमने तीनों ट्रेड शेयर किए थे, आईजीएल, हैवेल्स और डॉक्टर रेड्डी, वहां पर एक अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली है। तो नेस्ले में भी फिलहाल यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न यहाँ पर नजर आता है। इन्फोसिस को भी और इंडस टावर, इन तीनों स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होके हमारे साइड पे ट्रेड आता है तो ही करना है, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन हमें अवॉइड करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।